हेलो स्टूडेंट्स, आज के संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का संस्कृत एकादशः पाठः 11वां पाठ ग्राम्य जीवनम। ग्राम्य जीवन का अर्थ है गांव के जीवन के बारे में। हमारा ग्रामीण जीवन कैसा है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोग गांव में ही रहते हैं। तो इसके बारे में इस पाठ में हम लोग जानेंगे गांव के लोगों के बारे में, उनका जीवन कैसा है। तो आगे देखें। लिखा है अयं पाठः आधुनिक जीवनस्य। यह पाठ आधुनिक जीवन की विषमता मतलब जीवन में समानता नहीं है। कोई बहुत ही गरीब है तो कोई अमीर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति झोपड़ी में निवास करता है तो कोई महलों में रहता है। अर्थात यहाँ के लोगों में देखेंगे कि उनके जीवन में विषमता पाई जाती है, समानता नहीं पाई जाती है, समता नहीं पाई जाती। तो यह जो विषमता पाई जाती है आधुनिक जीवन में, तो लेखक लिखते हैं विडम्बना च दर्शयति। कहता है यह दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य को दिखाता है। आधुनिक जीवन की विषमता और विडंबना को दर्शाता है, अर्थात हमारे दुर्भाग्य को दिखाता है। पूरा सर्वत्र ग्रामीण जीवन से, पूरा मतलब पुराने काल में, प्राचीन काल में, सर्वत्र मतलब सभी जगह गांव के जीवन का प्रशंसाया विपुलम साहित्यम। पूरा मतलब प्राचीन काल में सर्वत्र सभी जगह ग्राम जीवन से, गांव के जीवन की प्रशंसा, बड़ाई इसकी, विपुलम साहित्यम, अनेकों साहित्यों में, अनेकों पुस्तकों में मिलता है। रचितम, रचा गया है, उसके बारे में लिखा गया है यहाँ के ग्रामीण जीवन के बारे में। किंतु भौतिक जीवन से विकासन, लेकिन जब से भौतिक जीवन का विकास हुआ है, प्राकृतिक जीवन को छोड़कर जब से लोग भौतिक जीवन जीना शुरू किया है, लेखक लिखते हैं किंतु लेकिन भौतिक जीवन के विकास के साथ ग्रामीण जीवन से, भौतिक जीवन में देखेंगे तो अनेक सुख समृद्धि की मानव निर्मित वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं। जिसे प्रकाश के लिए हम लोग बल्ब का उपयोग करते हैं, हवा के लिए हम लोग पंखे का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो भौतिक जीवन में अनेक विकास हुए। यातायात का साधन हुआ है, अच्छा संचार का साधन मिला है, लेकिन अनेकों सुख समृद्धि के साधन
रहने के कारण रहने पर भी लेखक लिखते हैं कि भौतिक जीवन से विकासेन से भौतिक जीवन के विकास के साथ साथ ग्रामीण जीवन से गांव के जीवन की समस्या वृद्धि जाता है, समस्या बढ़ती जा रही है। इति न उपेक्षणीय, यह इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है कि जितना सुख साधन प्राप्त हुआ है उसके साथ साथ हमारी समस्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। नगर जीवनम इव, शहर के जीवन की तरह, शहरी लोगों की तरह ग्राम जीवनम न रोचते, ग्रामीण जीवन अच्छा नहीं लगता है, ग्रामीण जीवन नहीं भाता है, ग्रामीण जीवन हम लोग लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते। तदवासीभ्यो अपि संप्रति, संप्रति का अर्थ था इस समय, तदवासीभ्यो वहाँ रहने वाले लोग, सभी लोग शहरी जीवन को पसंद करते हैं, ग्रामीण जीवन को इस समय लोग पसंद नहीं करते। अतः अद्य तनम जीवनम वैश्यमयम मिति, इसलिए आज का जीवन में विषमता है। इस बात को लेखकेन दर्शितम, इस बात को इस पाठ में लेखक ने दर्शाया है, बताया है। आगे है अस्माभिश्च हम लोगों का करणीयम मिति पादितम, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको इस पाठ में दर्शाया है, लिखा है। तो आगे देखेंगे, लिखा है अस्माकं देशे जनाः ग्रामे नगरे च बसन्ति, इस समय हमारे देश के लोग, अस्माकं देशे हमारे देश में, जनाः मतलब लोग, ग्रामे गांव में, नगरे शहर में, च बसंती इस समय लोग, जनाः लोग, ग्रामे गांव में, नगरे शहर में, वसंती रहते हैं। हमारे देश के लोग, कुछ लोग शहर में रहते हैं और कुछ लोग गांव में रहते हैं। आगे है ग्रामानां संख्या नगर अपेक्षा न्यूनम अधिका वर्तते, कहता है गांव की संख्या नगर की अपेक्षा, नगर की तुलना में अधिक है। गांव की संख्या नगर की अपेक्षा न्यूनम अधिका वर्तते, गांव की संख्या नगरों की अपेक्षा, शहरों की अपेक्षा अधिक है। नगरों का संख्या तो क्रमशः वर्धते, इस समय नगर की संख्या तो धीरे धीरे बढ़ रही है, किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धि लभते, लेकिन गांव की संख्या में वैसा वृद्धि नहीं हो रहा है, गांव की संख्या नहीं बढ़ रही है, गांव की संख्या घट रही है। जो पहले गांव थे आज नगर में परिवर्तित हो रहा है, नगर के रूप में बदल रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि
गांव की संख्या घट रही है और शहरों की संख्या बढ़ रही है। अधुना ये नगरवासिनः, अधुना मतलब इस समय, ये मतलब जो लोग नगरवासिनः शहरों में रहते हैं, इस समय जो लोग शहरों में रहते हैं, प्राचीन काले ते, प्राचीन काल में, पुराने समय में, ते वे लोग, ग्रामवासिना एव, गांव में ही रहते थे। जो लोग अभी शहरों में जाके बस गए हैं, नगरों में जाके बस गए हैं, वे लोग प्राचीन काल में गांव में ही रहते थे। केचित स्वग्रामेण संबंधम अद्यापि निर्वहन्ति, कोई कोई लोग स्वग्रामीण अपने गांव से संबंधम अद्यापि, संबंध आज भी, निर्वहन्ति मतलब निर्वाह करते हैं, रखते हैं, गांव में आते हैं। गांव में उनका पुराना घर है, वो लोग जाके शहर में बस गए हैं। कोई कोई जो शहर में जाकर बस गए हैं, वे लोग अपने गांव से संबंध आज भी रखते हैं। एक प्राचीनोक्ति कहता है, एक प्राचीन उक्ति है, एक प्राचीन कहावत है, वर्तते है, प्रकृति ग्रामम सृजत। प्रकृति जो है गांव का सृजन करती है, प्रकृति जो है वह गांव में बसती है। हमारा जो प्राकृतिक जो छटा है, प्राकृतिक संसाधन जो है वो गांव में मिलती है। हम लोग गांव में प्राकृतिक सुंदरता को, प्राकृतिक छटा को देख सकते हैं। इसलिए एक कहावत है कि प्रकृति गांव में निवास करती है, गांव में बसती है। नगरम तु मानवस्य रचनेति, कहता है नगर, शहर तो जो है मनुष्य की रचना है। शहर को तो मनुष्य ने बनाया है। जो शहर का निर्माण किया गया है, पहले वह गांव था और वह गांव शहर में बदल गया है। उसको प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। प्रकृति ने शहर को नहीं बनाया है, शहर को मनुष्यों ने बनाया है। अस्या अर्थास्तु, इसका अर्थ है, अस्या अर्थास्तु इसका अर्थ है, ग्रामस्य, इसका अर्थ है गांव का विकास, गांव का विकास प्राकृतिक है। गांव का जो विकास हुआ है वो प्राकृतिक है। नगरानि तो कृत्रिमानि सन्ति, नगर तो कृत्रिम, नगर का जो विकास है वो कृत्रिम विकास है। नगर को मनुष्यों के द्वारा बसाया गया, मनुष्यों के द्वारा जो है बनाया गया। लेकिन गांव जो है वह, गांव का जो विकास हुआ है वो प्राकृतिक रूप से उसका विकास हुआ है। मानवः मनुष्य स्वस्य, मनुष्य स्वस्य कहता है, मानव मनुष्य जो है स्वस्य मतलब अपने, भौतिकी मतलब बनावटी, सुख समृद्धि कल्पित्वा, सुख समृद्धि की कल्पना करके, सुख समृद्धि का सपना देखकर, भौतिक सुख समृद्धि की सपना देखकर, भौतिक सुख समृद्धि की कल्पना करके, महता प्रयासेन नगरानि निर्ममे, महता का अर्थ हुआ बहुत प्रयास से, नगरानि निर्ममे नगरों का निर्माण किया है। मनुष्य अपने भौतिक सुख के लिए बहुत अधिक प्रयास करके नगरों का निर्माण किया है। भोजनम वसनम आवासश्च इति त्रिशः, कहता है कि भोजन, वस्त्र और आवास, अर्थात मनुष्य को 3 चीज़ों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वो होती है भोजन की, वस्त्र की और आवास की। मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र
आवास लिखा है त्रिशः आवश्यकता। मनुष्य की भोजन वस्त्र आवास 3 आवश्यकताएं होती है। मानवस्य वर्तन्ते, मनुष्यों की 3 आवश्यकताएं होती है, भोजन वस्त्र और आवास। ग्रामे एता कहता है गांव में ये सब न्यूनतमा प्राप्यते यन्ते, कहता है कि कम मिलता है। गांव में रहने वाले को अच्छा भोजन नहीं मिलता है। यहाँ के लोगों को दोनों सुबह शाम भोजन नहीं प्राप्त होता है। अच्छा आवास भी ग्रामीण लोगों के पास नहीं है और अच्छा वस्त्र भी नहीं पहन पाते हैं। इसलिए लिखा है कि न्यूनतमा प्राप्यन्ते, गांव के लोगों में यह कम पाया जाता है। इति तत्रत्याः जनाः संतोष प्रधाना, फिर भी वहाँ के लोग संतोष प्रधान होते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। जितना संसाधन उनके पास है, जैसा घर भोजन और वस्त्र मिलता है, उसी से वो लोग संतुष्ट हैं। किंतु एतत् लाभार्थ धनम आवश्यक, कहता है लेकिन इसे पाने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा आवास के लिए लिखा है किंतु एतत् लाभार्थम, कहता है इसके लाभ के लिए धनम आवश्यक्यम, कहता है धन की आवश्यकता होती है। अच्छा भोजन खा लेने के लिए, अच्छा वस्त्र पहनने के लिए, अच्छा आवास में रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आगे है कृषि प्रधाना धन व्यवस्था ग्रामे अद्यापि वर्तते, कहता है आज भी गांव में धन कृषि संसाधन से, खेती से प्राप्त करते हैं। ग्रामे अद्यापि वर्तते, गांव में आज भी धन का संसाधन, धन प्राप्त करने के लिए की व्यवस्था खेती से की जाती है, कृषि से की जाती है। क्वचित एव व्यापार उद्योग वा विद्यते, कहीं कहीं व्यापार या उद्योग है, कहीं कहीं व्यापार है या कहीं कहीं छोटा छोटा उद्योग है। अतएव ग्राम्य जना धन अर्जनाय नगरम, अतएव इसलिए ग्राम जना धन अर्जनाय नगरम, कहता है इसलिए गांव के लोग धन अर्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए शहर नगरम, शहर की ओर, नगरम प्रति पलायमानः दृश्यन्ते, शहर की ओर पलायन करते दिखाई देते हैं, शहर की ओर भागते दिखाई देते हैं, शहर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें भी अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र और अच्छे आवास की ललक होती है और वे लोग इसे प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं। आगे देखेंगे, लिखा है प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन बहु सुखमयम बभूव, पुराने समय में गांव का जीवन बहुत ही सुखमय हुआ करता था। संतोषप्रद ग्रामवासिनः यदा कदेव नगरम, संतुष्टा ग्रामवासिनः, संतुष्ट रहने वाले ग्रामीण, यदा कदा एव, कहता है न जब तब, नगरम गच्छन्ति स्म, शहर में जाते थे,
संतुष्ट ग्रामीण लोग जब तब शहर में जाते थे। सुखस्य साधनानि तदानी उपलब्धानि ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते। जब गांव के लोग कभी कभी शहर में जाते थे तो सुख के साधनों को सुख के साधनों को देखकर तदानी वहाँ पर सुख के साधनों को देखकर उपलब्ध रहने के कारण ग्रामीणों को भी रोचन्ते, वह जो है ग्रामीणों को भी अच्छा लगता था, ग्रामीणों को भी पसंद आता था। शुद्धम जलम निर्मलो वायु, शुद्ध जल और शुद्ध हवा, परिश्रमा अर्जितम अनम, और अपने मेहनत से अपने परिश्रम से उपजाए गए अन्न। लेखक ने लिखा है कि शुद्ध जल, गांव में शुद्ध जल प्राप्त होता था, निर्मलो वायु, शुद्ध हवा मिलती है, परिश्रम अर्जितम अन्नम, और अपने मेहनत से अन्न को उगाकर समाजे सामंजस्यम, समाज में मेल मिलाप, सामंजस्य, जनाना परिमिता, कहता है लोग उस समय परिमित थे अर्थात सीमित थे, लोगों की संख्या कम थी। संख्या, कहता है कि उस समय पुराने समय में गांव का जो जल था वो बहुत ही स्वच्छ था, वायु जो थी बहुत ही निर्मल थी, और लोग खून पसीना एक करके मेहनत करके परिश्रम करके अपने द्वारा अनाज को उगाते थे, और समाज में एकता थी, समाज में विषमता नहीं थी, समाज में एकता थी, और लोगों की संख्या, गांव में लोगों की जनसंख्या बहुत कम थी। आगे है एतत् सर्वम ग्राम जीवनस्य लक्षणम अभूत्, ये सभी एतत् ग्राम जीवनस्य लक्षणम अभूत्, अर्थात जहाँ पर शुद्ध जल मिलता हो, जहाँ निर्मल वायु बहती हो, और जहाँ पर मेहनत करके स्वयं अन्न उपजाता हो, और जहाँ की जनसंख्या कम हो, वो गांव कहलाता था। वह जो है पुराने समय में गांव कहलाता था। आगे लिखा है एतत् सर्वम, ये सभी ग्राम जीवनस्य लक्षणम बभूव, ये सभी गांव की विशेषता थी, ये सभी गांव के लक्षण थे। कृत्रिमा भौतिकी, कहता है कि बनावटी जो संसाधन है, बनावटी जो सुख सुविधा की वस्तुएं थी। संस्कृति भारतस्य ग्रामं बहुकालं यावत् न अस्पृश्यत, कहता है कि जो है गांव में जो संस्कृति थी, ग्रामीण जो पहनावा था, ग्रामीण जो भोजन था, ग्रामीण जो संस्कृति थी, भारत के गांव को, भारतस्य ग्रामान बहुकालम, बहुत समय तक, यावत न अस्पृश्यत, कहता है उसको स्पर्श नहीं कर पाया था। गांव में जो संस्कृति थी, गांव के समाज में जो मेल मिलाप था, उसको और जो अभी जो हम लोग गांव में जो कृत्रिम संसाधन देखते हैं, ये सभी चीज़ें ग्रामीण लोगों के जीवन को स्पर्श नहीं कर पाया था।
विदेशेषु विदेशों में तो ग्रामे अपि, कहता है विदेशों में तो गांव में भी, विदेशों में तो गांव में भी वैज्ञानिक की समृद्धिर गता, कहता है विदेशों में तो गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आई हुई थी, यथा जैसे विद्युत प्रवाह, बिजली, आधुनिक संचार व्यवस्था, जो आधुनिक संचार व्यवस्था है जिसे मोबाइल, इंटरनेट, वो बिजली का, आधुनिक संचार व्यवस्था का, यातायात साधनों का, ये सभी जो संसाधन थे गांव में भी, विदेशों में गांव में भी उपलब्ध था। आगे है कृषि कर्मणे यंत्रोपस्करादिनी, कहता है विदेशों में गांव में भी संचार की व्यवस्था थी, यातायात साधन की व्यवस्था थी, कृषि कामों के लिए यंत्र का जो है उपयोग किया जाता था। न इदम, कहता है कि यह नहीं, भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायेण, कहता है कि पहले भारतीय गांव में, भारत के गांव में ये सभी नहीं दिखाई देते थे। विदेशों में गांव में भी बिजली थी, आधुनिक संचार व्यवस्था था, यातायात साधन था, खेती के लिए मशीन का उपयोग किया जाता था, यंत्र का उपयोग किया जाता था। लेकिन लिखा है नेतद, यह नहीं, भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायेण, यह जो है भारतीय गांव में दिखाई नहीं देते थे। अतएव अद्य ग्रामीण जीवनम न वरदान रूपम मन्यते, इसलिए आज भी ग्रामीण जीवन जो है वरदान के रूप में नहीं माना जाता है। अतएव अद्य, कहता है इसलिए आज भी ग्रामीण जीवनम, गांव के जीवन को न मने, नहीं, वरदान रूपम मन्यते, वरदान के रूप में माना जाता है। आज भी गांव के जीवन को वरदान के रूप में नहीं माना जाता है। हम लोगों ने आज ग्रामीण जीवन का पहला भाग पढ़ा। अगले वीडियो में आप लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे, जहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया है वहाँ तक आप लोग शब्दार्थ को याद करेंगे, वीडियो पॉज करके उसका अर्थ को अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसको बार बार जो है रिवाइज करेंगे। थैंक यू।